हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान इस साल आप लोगों का जल्द से जल्द सिलेक्शन करवाए और जिनका वेटिंग लिस्ट में हो उनका भी जल्द से जल्द क्लियर हो। चलिए बिना किसी समय का मैं आपको स्टार्ट करता हूं। देखिए, आरआरबी पीओ 2024 सबसे ये आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम थोड़ा अलग होता है एबीपीएस के तुलना में। या एग्ज़ाम में आपको टाइमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे होंगे जिन्होंने आर आर एबीपीएस के एग्ज़ाम और एसबीआई के एग्ज़ाम में अच्छे कर पाए और आरआरबी में आपको थोड़ा स्ट्रेटजी की वजह से उनका अच्छा से नहीं हो पाता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और आप लोग को इसके माध्यम से बता रहा हूँ कि ये क्या एक बेहतर अटेम्प्ट हो सकता है इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का। तो सबसे पहले इसको क्या बेस्ट वे है इसके अटेम्प्ट क्वेश्चन करने के लिए, और टाइमिंग कैसे डिवाइड करें, और मेंस में वक्त देते वक्त हम किस टाइप का ऑर्डर रखें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएँ और एग्ज़ाम में फंस ना पाएँ, स्टक ना हो पाए। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को आपको शुरू करता हूँ। देखिए देखिए, प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी क्यों किसके लिए, ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैक्सिमम ऐसे बच्चे होते हैं जो आपको मेंस का ही करते हैं, लगभग उनका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन पूरा होता है, बट मैं कवर कर रहा हूँ थोड़ा प्रीलिम्स के लिए भी। अगर आप बिगनर हो तो आप एक मॉक डेली लगाओ और उसके एनालिसिस करो, वो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है आरआरबीपीओ के लिए। तो जैसे कोई कोई बच्चे होते हैं जो 25 मिनट रीजनिंग में देखें 35 क्वेश्चन करते हैं, या मैं तब बोलता हूँ जब क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं। इजी होंगे तो 25 मिनट में आपके 40 भी बन जाएंगे, बट अगर अच्छे क्वेश्चन होते हैं जैसे 2-3 क्वेश्चन आपको वर्ड फॉर्मेशन के दे दिए, वो लेंदी होता है और आपको ऑर्डर वाला क्वेश्चन हो जाता है ऊपर से राइट रो लेफ्ट वाला, वो सब थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो वो सब क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए मैंने 35 क्वेश्चन इसी बोले 25 मिनट में रीजनिंग के लिए एक अच्छे क्वेश्चन माने अटैम्प्ट माने जाएंगे। और आप 20 मिनट में लगभग 25 क्वेश्चन काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 10 तो आपको मिसलेनियस ही मिलेगा, सीरीज का, अप्रॉक्सीमेशन का, कभी कभी क्वाड्रेटिक भी आ जाता है, तो वो शिफ्ट ईजी हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें आपको 30 भी अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो किसी किसी बच्चे के 65 भी अटैम्प्ट देखते होंगे, 60 भी देखते होंगे। तो वो फर्क नहीं पड़ता है, जिस टाइप की शिफ्ट हो उस हिसाब से आपको अटैम्प्ट करनी चाहिए। जिस तरह इस साल का पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल पे था, तो आप लोगों ने कटअप देख ही लिया कितना कम गया था। तो अगर आपका क्वांट अच्छा नहीं है, बहुत बच्चों का क्वांट से बहुत डर फेयर होता है, तो आप 30 मिनट रीजनिंग में देके 37-38 इवन 40 भी कर सकते हो। और 15 मिनट में आप तो 5 मिनट से 7 मिनट में आप मिसलेनियस कर लो 10 क्वेश्चन के, और 10 मिनट में आप 2 डीआई कर सकते हो, जिससे से 20 लगभग आपका टारगेट होना चाहिए कि 60 के अराउंड हमको अटैम्प्ट करना है अगर पेपर मॉडरेट आया तो, इस हिसाब से देखिए। और डिफ़िकल्ट आए तो 57-58 पे भी रिजल्ट होता है। तो आपका टारगेट एक होना चाहिए 60 के अराउंड, आपका अभी से ही फोकस बना के रखिए। अगर पेपर कितना भी भारी क्यों ना आ जाए, हमको 60 के अराउंड या नियर बाय 60 तो अटैम्प्ट करने ही करने हैं। अभी से ये 3-4 महीने अब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा। अगर पेपर डुएबल आए तो 70-70 भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इन 1-2 सालों में तो ऐसा पेपर नहीं आ रहा है। पहले आते थे लोग 70-72 आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स में भी करके आते थे, लेकिन आजकल 60 करना भी मुश्किल हो रहा है। अगर आप 60 भी कर रहे हो तो भी हो जाते हैं रिजल्ट, कभी 55 पे भी हो जाते हैं, लेकिन वो 55 पे होना एक बड़ी बात नहीं है। वो आपको हमेशा टेंशन देगा कि आप मेंस में बैठोगे कि नहीं, वो आपके मेंस की प्रिपरेशन को डिटोरिएट करेगा। इसीलिए अभी से ही ऐसा प्रैक्टिस कीजिए जो आपको 60 प्लस किसी भी शिफ्ट में कितना भी मॉडरेट क्यों ना आ जाए, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ मेंस के लिए। देखिए, अगर ये शिफ्ट ईजी कैसे होता है, किसी किसी शिफ्ट में आपको 20 क्वेश्चन पजल के आ गए हैं, 4 में आ गए हैं आपको, वही 2 मंथ वाले जो इजी होते हैं, दो डबल डेट वाले सबसे इजी होते हैं, संडे मंडे आ गए हैं, सर्कुलर आया, ज़्यादा भारी नहीं होते हैं आरआरबी के पजल, और मिसलेनियस के क्वेश्चन आ गए, लॉक्स आ गए 5 नंबर के, 5 नंबर की इनइक्वालिटी आ गई, और 5 नंबर का वो आता है आपको थोड़ा बहुत सीरीज, अल्फान्यूमिक सीरीज टाइप का, अल्फ़ाबेट सीरीज। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो आप जल्दी से क्वेश्चंस को आप खींचा जाता है, जल्दा ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाता है मिसलेनियस में। कभी कभी 25 क्वेश्चन पजल के आ जाते हैं, रेस्ट मिसलेनियस आ जाते हैं, तो वो आदमी अटैम्प्ट कम कर पाता है। क्वांट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा अगर शिफ्ट को मॉडरेट बनाने का अगर किसी का हाथ होता है तो क्वांट का होता है। किसी किसी में आपको 15 मिसलेनियस दे दिए, किसी किसी में आप 10 मिसलेनियस दे दिए, यहीं से आपको अटैम्प्ट को 3 से 4 क्वेश्चन का वेरी करता है। तो आप देख सकते हैं जैसे अगर कोई क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पजल से आ रहे हैं तो थोड़ा वो मॉडरेट शिफ्ट में चला जाता है, क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, पजल से अच्छा कोई चीज़ ही नहीं होता है, क्योंकि आपको ये एक्चुअल नंबर दे के जाता है। मिसलेनियस में एक आध क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, तो ये आपको एक तरह से अच्छा ही होता है, लोग इसको मॉडरेट बताते हैं। लेकिन मैं ये पर्सनली मानता हूँ जिसमें पजल ज़्यादा आते हैं, अगर वो बन गए तो उससे बेहतर कोई सेक्शन ही नहीं है। तो ये आपका प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी था। ये सब आप लोगों को रूबरू होगा ही, बहुत लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किए होंगे आरआरबी के। तो चलिए मैं आपको मेंस में जो एक्चुअल बातें मैं करने के लिए वीडियो लाया हूँ उसके बारे में बात करता हूँ। देखिए, मेंस के लिए क्या होना चाहिए, 120 मिनट की टाइमिंग होती है। तो मैंने लास्ट ईयर जो फेल्योर किया था, मेरे सेंटर पे थोड़े हंगामा मच गए थे, मैं इस एग्ज़ाम में फ़ाइनल नहीं कर पाया था।
तो मैं बता रहा हूँ आपको इसमें हुआ क्या था। आपको जैसे 120 मिनट है, तो सबसे पहले इसमें बच्चे फेल कहाँ होते हैं, आपको सबसे पहले मैथ्स उठा लेते हैं, रीजनिंग उठा लेते हैं, स्टक हो जाता है, उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर करना है, तो कंप्यूटर मैंने लिख दिया तो आपको लग रहा होगा बहुत कम टाइम है, क्योंकि क्वेश्चन आजकल 3-4 लाइन की लेंदी आते हैं एग्जाम में। लेकिन आपको अभी से इतना अच्छा हैबिट बनाना होगा, रीडिंग स्पीड बनाना होगा कि कुछ मैक्सिमम 8 मिनट में आपको निपटाना होगा कंप्यूटर को, तभी आप कुछ कर पाओगे। अभी से ही ऐसा प्रैक्टिस कीजिए, बड़े बड़े लाइंस को पढ़ने का एक क्लिक में ही उड़ा देना है आपको, जिससे ज़्यादा दूसरा देखना भी नहीं है। नहीं तो बहुत बार बच्चे सोचते रहते मैंने सही मारा ही गलत मारा, नहीं सोचना। अभी सही ऐसा प्रैक्टिस कीजिए जो आप देखते ही मार दो उसको। जीए में भी सेम स्ट्रेटेजी होना चाहिए, देखते ही टप टप टिक कर देना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है आपको। अगर याद है तो लगा दीजिए, नहीं तो आप उसको छोड़ के निकल जाइए। आपको 12 मिनट के अंदर ये दोनों 80 क्वेश्चंस को मिला के, 12 मिनट जीए से और 8 मिनट कंप्यूटर से, 20 मिनट्स में आपको ये 80 क्वेश्चन करने हैं। इसके लिए आपको अभी से ही प्रैक्टिस कर दीजिए, शुरू कर दीजिए कि कितने स्पीड में आप कर सकते हो, कितने अच्छे आप रीडर हो। अगर आप इसमें आप कमांड कर लिए तो आरआरबी पीओ आपके हाथ में, आपको कोई नहीं रोकेगा एग्जाम को आरआरबी पीओ का। अगर आप कंप्यूटर जीए में 20 मिनट में निपटा दिए दोनों क्वेश्चंस को, 80 क्वेश्चन को, तो आपको कोई नहीं रोकेगा एग्जाम से। क्योंकि लोग इसी में जीए पढ़ते पढ़ते आधा घंटा लगा देते हैं, तो आपके पास मैथ रीजनिंग में टाइम नहीं बचता है। इसके क्वांट रीजनिंग डुएबल होते हैं, ना कि बाकी मेंस के जैसे होते हैं। तो आपको कंप्यूटर जीए में 20 मिनट में मैक्सिमम देना, अभी सही प्रैक्टिस कीजिए। एक भी क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग नहीं देना है, पढ़ना है मारना है, उससे ज़्यादा कुछ भी सोचना नहीं है। अगर आता है तो, नहीं आता है तो छोड़ देना है। और आपका एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जीए कंप्यूटर आरआरबी पीओ में सिलेक्शन नहीं दिलाता। ये बस एक सिलेक्शन तो हर हर सेक्शन का होता है, बट ये एक उतना मेजर रोल प्ले नहीं करता है। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो मैथ्स और रीजनिंग में ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, और इंग्लिश में या हिंदी में। इसमें आपके लिए लेकिन एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए जीए कंप्यूटर को इतना समय में ही आपको करना है। ये आप कर लोगे अगर आप प्रैक्टिस अभी से ही करोगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस को रीड करने का चंद सेकंडों में, तो आप कर लोगे वहाँ पे। अब इंग्लिश से हिंदी में कर, इसमें 25 मिनट मैक्सिमम देना। इसमें जितना बना बना, नहीं तो छोड़ देना, उससे ज़्यादा नहीं देना आपको। आपको इसमें 25 मिनट में टारगेट करना 35 के अराउंड अटैम्प्ट करने के लिए। तो वो अभी से ही प्रैक्टिस कीजिए टाइमर के साथ। अब आप आता अगर आप 75 मिनट कर बचा लिए ना इस सब अटैम्प्ट करने के बाद, तो आपको आज सिलेक्शन लगभग 60% ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको आपने अच्छा काम कर दिया, आप कहीं स्टक भी नहीं होंगे, ये सेक्शन में आप स्टक भी नहीं हो सकते हैं। तब आप 40 मिनट रीजनिंग पे दे सकते हो, 35 मिनट मैथ्स पे दे सकते हो। रीजनिंग में अगर देखिए, अगर रीजनिंग मैथ अगर टफ आया, जो इस साल के हिसाब से आया, तो 40 क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो 50 नंबर, और इंग्लिश में 20, उधर से आप दोनों मिला के 20 भी लाए, जीए कंप्यूटर मिला के, तो आपको 90 मार्क्स के अराउंड आएगा, जो कि आपको फाइनल मेरिट में कोई नहीं रोकेगा। अगर उससे भी पिछले साल वाला आया, थोड़ा इजी आया, तो मैथ रीजनिंग में आप 50 क्वेश्चन करोगे तो 60 मार्क्स होगा, ये आपका 100 के अराउंड चले जाएगा। तो इस हिसाब से आप इसको तैयारी कर सकते हैं। अभी से आप इस मॉक पे आप यूज कीजिए स्ट्रेटेजी को, आपको देखिए कितना ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।